किया, भारत के समर्थन के लिए आभार प्रकट किया। भारत ऐसे मुश्किल के समय पर इजराइल के साथ खड़ा है और पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से यही कहा गया कि जी हम जो है जी वो खड़े हैं, फलस्तीन के साथ खड़े हैं, फलस्तीन का साथ दे रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तानी मीडिया जो है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो मुसलसल शाबाशी दे रहे हैं हमास के लोगों को। खासकर अगर रिलेशनशिप देखे जाए तो भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ओपनली सपोर्ट किया इसराइल को, लेकिन इंडिया ने अपने दोस्त इसराइल का साथ नहीं छोड़ा, उसको सपोर्ट किया है। फलस्तीन के लोगों ने या हमास के लोगों ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है कि पाकिस्तान जो है उनका साथ दे रहा है, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। वैसे साथ खड़े तो हम पता नहीं किस किस के हैं, लेकिन अगर नहीं खड़े तो हम अपने ही साथ नहीं खड़े हुए। मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। अब जो भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। मैं उसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। हमास ने इस वक्त इसराइल पे हमला कर दिया, ठीक है, इसलिए क्योंकि इसराइल ने भी फलस्तीन पे और इंडिया जो है वो उनका हमायती बन गया। इसराइल और इंडिया की दोस्ती है ना, वो अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। तो नेतन्याहू साहब ने कहा है कि वी आर इन वॉर एंड वी विल विन दिस वॉर। और आपको उनके रिसोर्सेज का अंदाजा है कि उनके पास टेक्नोलॉजी उनके पास है, पैसा उनके पास है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन उनके पीछे है। और इसमें जो नुकसान होगा सबसे ज्यादा वो फलस्तीनियों का होगा, मुसलमानों का होगा। मैं समझता हूँ जो कुछ भी आज हुआ है, ज्यादती हुई है। सबसे पहले तो जो आपके सवाल का था कि पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान वही करेगा जो उनके फाइनेंसर्स जो हैं वो करेंगे, वो करेंगे। सऊदी अरेबिया और यूएई और कतर जो उनको पैसे देते हैं आपको चलाने के लिए, वो जो कहेंगे आप उनके पीछे चलेंगे। आपके पास कौन सा चॉइस है? हाँ, उसमें ये एक बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि सऊदी अरेबिया जो मुस्लिम उम्मा का एक कॉन्सेप्ट है, उसकी लीडरशिप और टर्की की पहले ही आपस में टसल चल रही थी। ये ओरिजिनली अगर देखा जाए जो नजर आ रहा है वो मुसलमानों के इंटरनल प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। अब फलस्तीन को एक मिसाल में देता हूं छोटी सी, कि दो हिस्से हैं उनके, गाजा है और वेस्ट बैंक है। दोनों के ऊपर अलग अलग हुकूमतें हैं। एक तरफ पीएलओ है, एक तरफ हमास है। अब देखा जाए तो वो भी ऑन बोर्ड नहीं है। यहां तक मैं एक और चीज भी यहां मेंशन करना चाहूंगा। पनामा लीक के अंदर जब नामों की लिस्ट आई थी तो उसमें कई हमास के लीडर थे, उनके नाम आए थे, उनके बच्चों के नाम आए थे। और यहाँ पे एक ये भी बात बड़ी खुल के की जाती है वाशिंगटन डीसी के अंदर कि ये यूनाइटेड नेशन से पैसे लेके करप्शन करते हैं। और दूसरा, जो ज्यादातर जमीनें जो इजराइल से अब रिक्लेम कर रहे हैं, दे हैव सोल्ड इट इन द पास्ट टू इजराइलीज। मेरा मकसद, अगर ये देखा जाए तो दूध के धुले इस साइड पे भी नहीं है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुसलमान दुनिया को है वो करप्शन का है, लीडरशिप का फुकदान है, और दे आर नॉट यूनाइटेड। और ये बिल्कुल, मैं हर बात पे दे आर डिवाइडेड। मैं एक छोटी सी बात, एक मिसाल देना चाहूंगा, वो अच्छी मिसाल नहीं है। इराक का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था, जो कि अमेरिकन बनाना चाह रहे थे, क्योंकि इराक जब इन्होंने तोड़ा था तो सुना है कि यूरोपियन जिनेवा में कहीं ये बैठे थे, तो सारे लीडरान को लेकर जब जिनेवा आए थे तो वो सारा दिन आइसक्रीम के फ्लेवर पे लड़ते रहते थे। वो कॉन्स्टिट्यूशन पे किस तरह उन्होंने इकट्ठा होना था, तो वो आइसक्रीम के फ्लेवर पे नहीं इकट्ठे हो सकते थे। सो दिस इज अ प्रॉब्लम एवरीवेयर अगर देखा जाए। अब फलस्तीनी एक छोटी सी कम्युनिटी है, लेकिन उनके भी दो पार्टियां हैं, दो मुख्तलिफ रूलर्स हैं। और जिस तरह वो पीएलओ एक डायरेक्शन पे है, हमास एक डायरेक्शन पर है, उनके आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अब मैं जिस तरह एक मिसाल देना चाहता हूँ, पाकिस्तान है बैंकरप्सी के सर पे पहुंचे। हमास के मिलिटेंट्स ने इस वक्त जो है इसराइल के अंदर अटैक्स किए हैं और इसराइल के कुछ जवान जो है वहां पर उनकी किलिंग हुई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है उनकी सपोर्ट की और कहा है कि हम इसराइल के साथ हैं, इस नाजुक हालात में हम इसराइल के साथ हैं। तो हम देखते हैं कि इंडिया की फ्रेंडशिप रशिया के साथ हो या इसराइल के साथ हो, जब भी उन पे कोई मुश्किल हालात आता है तो इंडिया खड़ा रहता है। तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पे उनकी जो सपोर्ट है, उनकी दोस्ती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में क्या कहेंगे? जी देखिए, इसराइल और इंडिया की दोस्ती के बारे में मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से देखें वो एक नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। Exactly. और वो कंट्रीज़ अगर एक दूसरे के साथ निभा सकती हैं इस तरह के महाज में, या कुछ भी हो जाए, उनकी डिप्लोमेटिक मामला तो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपने मामला इस तरह के जो ना स्ट्रॉन्ग करें। जैसे कि पहले गवर्नमेंट थी हमारी यहाँ पे, उसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा स्पेशली देखिए इमरान खान साहब का। उनकी गवर्नमेंट में उन्होंने OIC के इजलास तलब किया, पाकिस्तान सदारत करता रहा, उन्होंने मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा किया। अच्छा। तो इसलिए हमें चाहिए कि हमारी लीडरशिप इस तरह की हो कि हम ममालिक को इकट्ठा करें, ताकि हम लोग जो है ना इंटरनेशनल महाज पे जो हमारी कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट कर सकें, उनके साथ खड़े हो सकें। इसराइल ने गजा पर हमले किए, फलस्तीन में हमले के बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब दिया है, लेकिन मुस्लिम दुनिया क्यों खामोश है? सवाल बहुत बड़ा ये है।
मुस्लिम दुनिया को चाहिए ना कि वो एक दूसरे के साथ खड़े हों। खाली पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान के बोलने से या पाकिस्तान के कुछ करने से कुछ भी नहीं हो सकता। चाहिए कि जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है OIC का, जिसमें तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं, उनके नुमाइंदे आते हैं, बैठते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वहाँ पर बैठ के इन सारे मामलात को हल करें, एक दूसरे के साथ यकजहती करें और यूनिटी कायम करें। जब तक यूनिटी नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता। सऊदी अरब ने इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया, हम क्यों नहीं कर रहे? मोदी साहब ने आज ट्वीट किया सुबह, उन्होंने कहा कि दिस इज अ टेररिस्ट अटैक ऑन इजराइल। अब जो भारत है बिलखसूस हमेशा बड़ी फाइन लाइन के ऊपर इजराइल के साथ चलता है। मैं उसका बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा। 1950 में इन्होंने रिकॉग्नाइज किया इजराइल को, लेकिन 1992 तक उनके साथ सफारती रिलेशनशिप नहीं रखे, और वो हमेशा, और हमास को वो कभी टेररिस्ट नहीं कहते थे। फलस्तीन के मामले में भारत हमेशा सेंसिटिव रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो मुसलमान पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है, उसके हवाले से। लेकिन अब मेरे ख्याल में मोदी साहब इज कमिंग आउट ऑफ द क्रीज, और आज उन्होंने जो कहा है कि इट्स अ टेररिस्ट अटैक ऑन इट, और उन्होंने भी उस कैंप को ज्वाइन किया है। जो अमेरिका है इस वक्त, वो भी और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उन्होंने भी सब इस वक्त दे आर गेटिंग बिहाइंड इजराइल। हमारे जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उन्होंने बयान दिया है कि हम हर चीज देने के लिए तैयार हैं इजराइल को, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। उसके बाद खासकर अगर रिलेशनशिप देखे जाए तो भारत के रिलेशनशिप जो इजराइल के साथ बहुत पुराने हैं, जिसमें वो यहाँ तक कहते हैं कि हमारी जितनी जंगें हुई हैं उसमें इजराइल ने हमें सपोर्ट किया। मैं उसमें हवाला अभी रिसेंट उनके जो नए आपस में मुआहदे हैं I2U2 के हवाले से देखा जाए, और वो दूसरा 7.5 बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है भारत इजराइल के साथ। और उनके जो जो उनके प्रोडक्ट है उनको कहा जाता है ट्रिपल D, डिफेंस, डायमंड्स और ड्रिप एग्रीकल्चर, जो ड्रिप इरिगेशन के हवाले से एक दूसरे के साथ चीजें शेयर करते हैं। 18,000 के करीब इस वक्त भारतीय जो है वो इजराइल के अंदर हैं, जिनमें 3 किस्म के लोग हैं। एक तो जो डायरेक्ट जो एल्डरली इजराइलीज को टेक केयर करने के लिए, उसके बाद जो IT के लोग हैं वो हैं जो स्टार्टअप के लिए, और तीसरे लोग जो डायमंड ट्रेडर हैं, क्योंकि इजराइल इज बिग, और भारत में भी बहुत, गुजरात एरिया के अंदर डायमंड की बहुत बड़ी मार्केट है।